नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईसीसी लोम्बार्ड के क्रिटिकल शील्ड प्लान के बारे में। एक ऐसा क्रिटिकल इलनेस प्लान जो आपको लमसम बेनिफिट के साथ साथ जबरदस्त प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और आपको ये भी क्लियर करूंगा आपके लिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं होता है। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आपके लिए क्यों जरूरी है, सारी वर्किंग यहाँ पर समझाऊंगा, आपको गाइड करूंगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर क्लिक करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। कंप्लीट पीपीटी आपको शेयर करूंगा जिसमें एक एक चीज डिटेल में समझाऊं। तो देर ना करें, जल्दी से वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखने के बाद बताएं जरूर आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं। और जिनको भी ये पॉलिसी लेना है इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं। ये पॉलिसी हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं क्रिटिकल शील्ड प्लस, एक ऐसा क्रिटिकल इलनेस प्लान जो आपकी बहुत सारी चीजों को सॉल्व करेगा और बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि चेंजिंग डिसीज पैटर्न क्या हो रखे हैं। पहले 1970s की बात करूं तो पहले सिर्फ 25% इंजरी हुआ करती थी, 36% आपका एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हुआ करती थी और 39% आपका कम्युनिकेबल डिसीज हुआ करती थी। ये तीन तरह के पैटर्न चला करते थे। लेकिन जैसे ही 2008 आया, आपका जो इंजरीज वाला सेक्शन है वो 10% रह गया, जो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है वो 63% हो गई और कम्युनिकेबल डिसीज जो हो गई वो 27% हो गई। कम्युनिकेबल डिसीज जिससे एक दूसरे से बीमारियां फैलती है उसे कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो बोलते हैं जो उससे छूने से, हाथ लगाने से, एक दूसरे से बोलने से बीमारी नहीं फैलती, उसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। बड़ी बीमारियां बोलते हैं, कैंसर, न्यूरो, इस तरह की बीमारियों को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोला जाता है। और जो टीबी वगैरह की बीमारियों को, छूने से फैलने वाली बीमारियों को, उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। अब बात करें 2000 की, तो ये सिनेरियोस टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, पूरा चेंज हो चुका है। ओनली 10% इंजरी का रह गया है और 76% नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो गई है। बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को लगने लग गई है और सिर्फ 14% कम्युनिकेबल डिसीज लोगों को होती है, जिसकी वजह से चिंता का विषय है कि आप सभी को क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेना जरूरी है। और ये जो डाटा बता रहा हूँ आईसीएमआर का डाटा है। एज पर आईसीएमआर की रिपोर्ट के हिसाब से बेसिस बता रहा हूँ, जो ज्यादातर डेथ्स आजकल हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से हो रही है। और ये इंक्रीज हुआ है डाटा 37.09% का 1990 से लेके 2016 तक की वर्किंग बताऊं तो 61.8% इंक्रीज हुआ है। ये डेथ एनसीडी की वजह से ज्यादा हुई है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से ज्यादा हुई है। और ये 15-16 में 11% वुमेन के साथ, 15% मेन के साथ और करीबन 15 to 49 एज ग्रुप के लोगों के साथ ज्यादा हाइपर स्ट्रोक वाली दिक्कत, हाइपरटेंसिव वाली दिक्कतें निकल के आई हैं, जो आपके लिए नॉलेज के लिए है, जिसको आपको समझना है। बात करते हैं फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ एन एडवर्स हेल्थ इवेंट। अगर कोई किसी को घर में, फैमिली में किसी को क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उसकी फैमिली में इंपैक्ट क्या आता है। सबसे पहले इकोनॉमिकली वो वीक हो जाता है, उसके पास अर्निंग का सोर्स नहीं रहता है। 5% to 10% टोटल ओवरऑल इकोनॉमी पर, जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है क्रिटिकल इलनेस का। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंसेस की बात करें तो फैमिलीज विद मेंबर विद हार्ट डिसीज एंड कैंसर एक्सपर्टीज, कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको, तो 10% से 25% रेस्पेक्टिवली ड्रिवन टू पॉवर्टी। ये पॉवर्टी की तरफ ले जाता है। जिसकी फैमिली में भी किसी को बड़ी बीमारी लग जाए तो वो बाय डिफॉल्ट पॉवर्टी की लाइन में चला जाता है। इनकम लॉस, जिस भी फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी फैमिली पर्सन को प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी अर्निंग सोर्स जीरो हो जाता है, उस पर अर्निंग का कोई वर्किंग नहीं रहता है। डेथ या डिसेबिलिटी हो जाए परमानेंटली, तो डेथ होने के बाद फैमिली से गया, डिसेबिलिटी होने के बाद काम नहीं कर सकता, उस केस में भी प्रॉब्लम बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं। और ये 62% ऑफ द टोटल बर्डन ऑफ द फैमिली आपको कम से कम पड़ जाता है। और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अगर बात करें, जिसकी भी फैमिली के अंदर ये क्रिटिकल इलनेस केसेस आते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ 5.17% ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में हिला देता है। और हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट की बात करें तो वो भी बहुत आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्रिटिकल इलनेस के केसेस में इंक्रीज होते हैं 22% के रेट से 1995 से लेके 2004 की बात करें तो ये 47% तक इंक्रीज हो चुके हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज की बात करें तो हॉस्पिटल स्टेज इन ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड इंजरीज इंक्रीजेस 32% to 50%। ये 1995 से 2004 की फिगर्स है जो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो बहुत क्रिटिकल, बहुत सीरियस इशू है, जिसके लिए आप लोगों को क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस लेने के बेनिफिट्स क्या है? पहला, राइजिंग जो कॉस्टिंग बढ़ रही है, राइजिंग मेडिकल इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, उसको आप इनएडिक्वेट कवरेज के साथ मैनेज कर सकते हैं। कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कम का भी लिया हुआ है और
और साथ में एक बड़ा क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लिया हुआ है, तो लमसम पैसा मिलने की वजह से उसको मैनेज किया जा सकता है। इनकम रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है। जिस भी फैमिली के अंदर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है और हेल्थ क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी है, तो आपको लमसम पैसा मिलने से सपोर्ट मिल जाता है, आपका लाइफस्टाइल नीचे नहीं आता है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता है और ट्रीटमेंट कराना इजी हो जाता है। और बहुत सारे लोगों के पास नॉट रिप्लेसेबल इंडेमनिटी पॉलिसी, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो कैपेबल नहीं होता है, छोटा पॉलिसी होता है, खर्चे बड़े आ जाते हैं जिसकी वजह से सफरिंग में आ सकते हैं। गार्जियन लायबिलिटी हो जाती है, फैमिली से उधार लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ सकता है। अगर आपको ये पॉलिसी आप नहीं लेकर रखते हैं तो आगे परेशानी में पड़ सकते हैं। क्रिटिशील्ड प्लान के बारे में बात करूंगा, जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का क्रिटिशील्ड प्लान है, ये मल्टीपल कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा। क्रिटिकल इलनेस कवर की बात करें तो 92 क्रिटिकल इलनेसेस इसके अंदर कवर रहेगा, 100% ऑफ द मेजर क्रिटिकल एंड 25% ऑफ द माइनर क्रिटिकल इलनेस के केसेस में आपको लमसम पैसा मिलेगा। कवरेज फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर आपको मिलेंगे, 106 सर्जिकल प्रोसीजर पॉलिसी के अंदर कवर होंगे और 70 बेस पे आउट यहाँ पर मिलेगा। 100% फॉर मेजर सर्जरी केस में मिलेंगे और 50% फॉर माइनर सर्जरी केस में मिलेंगे। कैंसर रिस्टोरेशन बेनिफिट भी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। मल्टीपल पे फॉर क्रिटिकल इलनेस, यहाँ पर कवरेज डिवाइडेड इनटू 5 कोहॉर्ट्स के अंदर ये पॉलिसी आपको मिलेगी। 5 कोहॉर्ट्स के अंदर है और एक कोहॉर्ट होने के बाद ही बाकी 4 के लिए पॉलिसी चलती रहेगी, पॉलिसी बंद नहीं होगी। ईच कोहॉर्ट विल हैव इंडिपेंडेंट पे आउट, सब में अलग अलग पे आउट आपको मिलेगा। नो वेटिंग पीरियड बिटवीन एनी क्लेम, एक क्लेम आ गया उसके बाद दूसरे क्लेम आने में किसी तरह का कोई वेटिंग पीरियड कंडीशन नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। और मेजर या माइनर कोई भी क्लेम आप यहाँ पर ले सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर राइडर भी आप इनबिल्ट चूज कर सकते हैं, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी राइडर भी यहाँ पर लिया जा सकता है। वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर डेथ एंड वेलनेस ऑफर्स आपको मिलेंगे, ये ओपिनियन सेकंड ओपिनियन आप यहाँ पर ले सकते हैं। और हेल्थ असिस्टेंट HAT करके स्पेशल बेनिफिट भी पॉलिसी में इनबिल्ट फीचर अवेलेबल है। बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर 5 कौन से कोहार्ट्स हैं जिनके अंदर पॉलिसी अवेलेबल है। आप चाहे तो 5 के लिए ले सकते हैं, आप चाहे तो किसी एक के लिए या किसी 2 के लिए भी चूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, कैंसर है। कैंसर के अंदर मेजर क्रिटिकल इलनेस 4 कवर होंगी और माइनर क्रिटिकल इलनेस 1 कवर होंगी। मेजर में 100% मिलेगा, माइनर में 25% मिलेगा। और हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के नाम से भी अलग से ऑप्शन आएगा, तो उसमें 10 मेजर क्रिटिकल इलनेस कवर होंगी और 11 माइनर क्रिटिकल इलनेस कवर होंगी। मेजर ऑर्गन के नाम से ऑप्शन आएगा जिसमें 14 क्रिटिकल इलनेस बड़ी मेजर इलनेस और 12 माइनर इलनेस कवर होगी। नर्वस सिस्टम की बात करूं तो उसमें 24 मेजर क्रिटिकल इलनेस कवर होंगी और 8 माइनर क्रिटिकल इलनेस कवर होंगी। और अदर इलनेस की बात करूं तो उसमें 3 मेजर और 5 माइनर क्रिटिकल इलनेस कवर होंगी। ये अमेजिंग फीचर आपको बता रहा हूँ। 70 बेस यहाँ पर कवरेज रहेगा, 100% मेजर क्रिटिकल इलनेस होने पर लमसम पैसा मिलेगा और 25% माइनर क्रिटिकल इलनेस पर लमसम पैसा मिलेगा। और एक कोहार्ट से दूसरे कोहार्ट में कोई वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है, आप कभी भी एक क्लेम के बाद दूसरा क्लेम आता है तो मिलेगा। और एक बड़ा क्लेम आ भी चुका है किसी कैंसर के लिए मान लीजिए, और आपने 5 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली हुई है, तो आपके लिए बाकी 4 के ऑप्शन खुले हैं पॉलिसी में। आपको बाकी कोई और चीजें भी होंगी तो उनके लिए भी लमसम पैसा उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा और कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, कोई सर्वाइवल पीरियड की यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर नहीं है। ओनली 90 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है जब भी आप कोई नया पॉलिसी लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ इसमें पे आउट प्रोडक्ट कवरेज की, एड ऑन्स की। तो इसमें कैंसर रिस्टोर के नाम से एक बेनिफिट आता है जिसको आप ले सकते हैं, जिसमें 50% सम एश्योर्ड आपका सम एश्योर्ड बढ़ सकता है। मेजर सर्जिकल प्रोसीजर की बात करें तो 106 मेजर सर्जिकल क्रिटिकल प्रोसीजर इसमें अंदर कवर होंगे और मेजर सर्जरीज होगी तो 100% मिलेगा, माइनर होगी तो 50% मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर इसमें ऐड कर सकते हैं, डे 1 से इसमें कवर रहेगा। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी इसमें अवेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लान की बात करें तो कैंसर शील्ड के नाम से ऑप्शन आएगा, कार्डियक शील्ड के नाम से ऑप्शन आएगा, कैंसर प्लस कार्डियक के नाम से ऑप्शन आएगा या कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिशियल। ये 4 तरह के ऑप्शन आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। कैंसर में सिर्फ कैंसर रिलेटेड होगा, कार्डियक शील्ड में सिर्फ कार्डियक होगा, कैंसर और कार्डियक में कैंसर और कार्डियक दोनों तरह की चीजें कवर होंगी और कॉम्प्रिहेंसिव में सब कुछ कवर होगा जिसमें कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं और 5 तरह की कोहार्ट्स आपको मिलेंगी। कैंसर शील्ड में बात कर लूं तो उसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, 4 मेजर क्रिटिकल इलनेस कवर होंगी जिसमें 100% कवर होगा और 1 में माइनर कवर होगा। 4 कौन सी बीमारी होंगी जिसमें कैंसर आपको बीमारियों का नाम है कैंसर स्पेसिफिक सेवरिटी मेजर, कैंसर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एप्लेस्टिक एनीमिया और प्राइमरी माइफ्लोरोसिस। और माइनर सर्जरी की बात करें तो अर्ली स्टेज कैंसर या कार्सिनोमा इन सितु,
ये आपका माइनर सर्जरी के अंदर कवर रहेगा। इसके अंदर आप एड ऑन राइडर सेट कर सकते हैं, कैंसर रजिस्टर ले सकते हैं, मेजर सर्जरी राइडर प्रोसीजर ले सकते हैं और पीए पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट ले सकते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज में आपको मिलेगी, टेली कंसल्टेशन मिलेगी, हेल्थ एंड वेलनेस मिलेगा, ई ओपिनियन मिलेगा, हेल्थ असिस्टेंट मिलेगा। इनिशियल वेटिंग पीरियड 90 दिन का रहेगा और सर्वाइवल पीरियड 0 है, जो कि बहुत अच्छा है। जब भी ऐसा डायग्नोस होगा लमसम पैसा आपको मिलेगा। एक दिन, 5 दिन, 10 दिन जिंदा रहने की कंडीशन नहीं है, इसलिए भी पॉलिसी ज्यादा अच्छी है। बात कर ले कार्डियक शील्ड की, तो कार्डियक शील्ड में 10 मेजर इलनेस कवर, 11 माइनर सर्जरीज कवर, जिसमें बीमारियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। 10 मेजर सर्जरीज के नाम भी लिखे हैं और 11 माइनर सर्जरीज के नाम लिखे हुए हैं। इसके अंदर भी एड ऑन राइडर आपको मिलेगा। जो मेजर सर्जिकल प्रोसीजर आपको राइडर लेंगे तो वो राइडर भी कवर होंगे और परमानेंट एक्सीडेंट और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी साथ में लेना चाहे, ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। वैल्यू एडेड सर्विस इनबिल्ट मिलेगी, सेम टेली कंसल्टेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, ई ओपिनियन और एचएटी आपको साथ में मिलेगा। इसके लिए भी इनिशियल 90 डेज का वेटिंग पीरियड है और 0 सर्वाइवल पीरियड है। और मेजर क्रिटिकल इलनेस बीमारियों के नाम क्लियरली लिखे हुए हैं और लिस्ट ऑफ माइनर सर्जरीज के नाम भी यहाँ पर क्लियरली लिखे हुए हैं। मेजर होने पर 100% मिलेगा, माइनर होने पर 25% मिलेगा, ये क्लियरली आपको बताता चल रहा हूँ। अगर कैंसर और कार्डियक दोनों मिला के कंबाइंड पॉलिसी लेते हैं तो 14 मेजर क्रिटिकल इलनेस कवर हो जाएंगी और 12 माइनर क्रिटिकल इलनेस कवर हो जाएंगी। इसमें कैंसर रजिस्ट्रेशन बेनिफिट का राइडर आप चूज कर सकते हैं, मेजर सर्जिकल बेनिफिट प्रोसीजर चूज कर सकते हैं, पीए डेथ या पीटीडी पीपीडी का राइडर भी लेना चाहे तो ले सकते हैं और वैल्यू एडेड सर्विसेज इनबिल्ट इसमें मिलेंगी। 90 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड मिलेगा और ये सारी बीमारियों के नाम भी जैसे कि मैंने बताया ऐसे कैसे लिखे हुए आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल ऑप्शन ले लेते हैं तो यहाँ पर 55 मेजर क्रिटिकल और 37 माइनर क्रिटिकल इलनेस बीमारियां यहाँ पर कवर होंगी, जिसमें कैंसर के लिए रजिस्ट्रेशन, मेजर सर्जिकल प्रोसीजर पर और पीए पॉलिसी, साथ में वैल्यू एडेड सर्विसेज एज इट इज, 90 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड और 0 डे सर्वाइवल वेटिंग पीरियड इसमें एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों इसमें सब कुछ कवर रहेगा, कुछ भी बचेगा नहीं। जैसे ही आप कॉम्प्रिहेंसिव ले लेंगे एवरीथिंग इसमें कवर रहेगा और कोई इसमें इनिशियल वेटिंग पीरियड नहीं है। बात कर लेते हैं क्लेम पेबल ऑन अकाउंट ऑफ, अगर हम कैंसर रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, अगर राइडर लेते हैं तो 3 साल के बाद अगर दोबारा कभी कैंसर होता है तो वो भी इसके अंदर कवरेज होगा और इंश्योर्ड नीड्स टू सर्वाइव 3 इयर्स, 3 साल उसको जिंदा रहना जरूरी होगा। और ये फीचर भी बहुत अच्छा फीचर है, इसमें सम एश्योर्ड का 50% तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेजर सर्जिकल प्रोसीजर में 106 प्रोसीजर्स कवर होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कोई इवेंट बट नहीं है। पीए कवर भी आप इसमें चाहे तो ले सकते हैं। कौन कौन ले सकता है ये इंपॉर्टेंट है, 18 साल से 65 साल का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं 90 डेज का वेटिंग पीरियड रहेगा और सर्वाइवल पीरियड 0 है, कोई इसमें नहीं है। पॉलिसी 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इकट्ठा ले सकते हैं। 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 10% डिस्काउंट है सेकंड ईयर प्रीमियम पे और 3 साल का लेते हैं तो थर्ड ईयर प्रीमियम पे 15% डिस्काउंट है। लाइफ लॉन्ग पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। 80D का टैक्स बेनिफिट इसमें मिलेगा। मेडिकल टेस्ट कॉस्ट बॉर्न बाय कंपनी, आपको नहीं देना, कंपनी भी बॉर्न करेगी। यहाँ पर मेडिकल ट्रिगर कब होगा, जब आप 18 से 50 साल की एज में है और 25 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड चूज करेंगे। 51 से 55 की एज में 20 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड चूज करेंगे। 56 से 60 की एज में 10 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड चूज करेंगे। 61 से 65 की एज में और कोई भी सम एश्योर्ड लेना चाहेंगे तो आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा और ये कंपनी की कॉस्ट पर एप्लीकेबल होगा। ये सिंपल एंड जबरदस्त पॉलिसी है दोस्तों, जिसमें आपका जेन्युइन क्रिटिकल इलनेस कवर होगा, जो आपको अपने लिए जरूर देखना चाहिए। एक बार कॉल करें, बात करें, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। नमस्कार, धन्यवाद।